मदद से। तो कैल्शियम के बिना हमारी जो सेल्स है आपस में बातचीत नहीं कर सकती, और उनका बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। अगर सेल्स ठीक से बात नहीं करेंगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी ना, एक दूसरे की समझ बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी चीज को समझ रहे हैं कि एक्चुअली कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल हड्डियों के लिए, न केवल आपके दांतों के लिए, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी आपकी फिटनेस में। किसी का भी ठीक है। तो देखिए कैल्शियम की नीड कितनी होती है, किसको कितनी नीड होती है, और ये कहाँ से मिलेगा। तो देखिए कैल्शियम की जरूरत की बात करें तो सामान्य रूप से हम 1000 मिलीग्राम ये पर्याप्त मात्रा में हमें सामान्य व्यक्ति के लिए चाहिए। लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है उससे 6 महीने तक लगभग 200 मिलीग्राम, 7 से 12 महीने तक 260 मिलीग्राम। बच्चों के लिए इसकी कैल्शियम की नीड थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर जो हड्डियों का फॉर्मेशन चल रहा होता है, मसल्स का फॉर्मेशन चल रहा होता है, तो वहां पर लगभग 1300 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। महिलाएं जो बच्चों को फीड कराती हैं उनको थोड़ी सी और ज्यादा, लगभग 1300 मिलीग्राम की जरूरत होती है। तो ये समझ लीजिए कि हमें अलग अलग आयु के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा कैल्शियम की नीड ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि खून में कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसे हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। और अगर ये लंबे समय तक रहती है तो इससे क्या चैलेंज आएगा, इससे आएगा ऑस्टोपोरियोसिस। एक बीमारी है जो हड्डियों से रिलेटेड है। ऑस्टियोस्पोरोसिस यानी हड्डियों में छेद जैसे हो जाना, ये समस्याएं होती हैं। और ये परेशानियां आपको समस्या पैदा कर सकती हैं, जैसे आपकी मांसपेशियों की फंक्शनिंग है उनमें सुन्नपन आ जाता है, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐंठन होनी शुरू हो जाती है। कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं और हमें क्रैम्प आ जाता है कहीं से, अरे यार ये जकड़न सी कैसे हो गई। तो इसका जो रीजन है ना वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं कैल्शियम का चैलेंज है। पता कैसे लगाएंगे कि साहब आपको कैल्शियम की कमी है। कुछ सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि साहब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। तो एक तो ये है कि आप अपनी जो नाखून है ना, नाखूनों में कहीं कहीं पर अगर सफेद निशान आ रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। अगर हमारी हड्डियां कमजोर हैं और हड्डियों में अगर कहीं दर्द रहता है तो ये एक सिम्टम हो सकता है हमारे कैल्शियम की कमी होने का। और आपकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, आपको चीजें भूल रहे हैं, आपको याद नहीं रह पाता है, तो इसका एक रीजन कैल्शियम की कमी का होना भी हो सकता है। हाथों पैरों में झुंझुनाहट रहती है, झंझनाहट रहती है, सुन्नपन रहता है, तो ये एक रीजन हो सकता है कैल्शियम की कमी होने का। महिलाओं में अगर पीरियड्स में चैलेंज है, कहीं गड़बड़ी है, तो उसका रीजन भी संभवतः कैल्शियम की कमी एक हो सकता है। अगर आपके दांत कमजोर हैं, दांतों में किसी प्रकार का दर्द रहता है, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है, या आपका जो रक्त है वो ठीक से क्लॉट नहीं कर पा रहा है, या क्लॉटिंग में कहीं चैलेंज आ रहा है, या क्लॉट ज्यादा हो रहा है, तो ये रीजन हो सकता है कैल्शियम की कमी का। तो मैंने बताया कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल हड्डियों के लिए बल्कि आपके शरीर में ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए। अब आप इसको ऐसे समझिए कैल्शियम का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। देखो आपका शरीर बना है 50-60 किलो वजन उठाने के लिए, और अगर आप इसमें बहुत सारा 30-40 किलो एक्सेस वजन ऐड कर देंगे, आप 30-40 किलो वजन और फालतू लेकर के चलेंगे, तो ये कैसे मेंटेन करेगा। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो हड्डियां हैं, इन सबको मैनेज करने में बहुत समस्या आ सकती है। तो देखिए ये जो कैल्शियम है ये आपकी बहुत सारे फंक्शनिंग में, हड्डियों में जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसके लिए, हड्डियों के विकास के लिए, बच्चों में डेवलपमेंट के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, बहुत सारी चीजें ये मददगार होता है। अब देखिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि साहब अगर आप कैल्शियम ज्यादा यूज करने लगोगे तो आपको किडनी स्टोन हो जाएगा, है ना। किडनी स्टोन का मतलब पथरी। तो ऐसा नहीं है साहब, ये रिसर्च कुछ हुई है इस संबंध में और वहां से हमें ये पता लगा है कि ये केवल एक मिथ है
कि अगर आप कैल्शियम ज्यादा यूज करेंगे तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। ऐसा नहीं होता, कुछ रिसर्चों से, शोधों से ये साबित हुआ है कि कैल्शियम का अगर आप ठीक से सेवन करते हैं तो ये बॉडी की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाने वाले जो किडनी स्टोन है उससे भी हमें मदद करता है बचाने में। और एक और बात, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगर हम जो कैल्शियम ले रहे हैं, अगर प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं तो ये आपका ब्लड प्रेशर को जो हाई होने से रोकता है, तो कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। इसके अलावा कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है और इसकी वजह से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं ये नेगेटिव रूप से प्रभावित होते हैं और इससे पीएमएस ट्रिगर करता है। और अगर हम कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा लेना शुरू कर देते हैं तो ये चैलेंज हमारा दूर हो सकता है। कुछ लोगों में बहुत पुरानी बीमारियां होती हैं, लंबे समय तक जो बीमारियां चल रही होती है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो कैल्शियम आपको गंभीर बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है और क्रॉनिक जो बीमारियां हैं उनका खतरा रोकने में भी मदद करता है। और जो कैल्शियम है वो आपके शरीर का जो एसिडिक नेचर है उसको एल्कलाइन में बदलने में मदद करता है। हम जो बहुत सारा जैसे सोडा ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो ये आपका जो पीएच लेवल है बॉडी का, उसको पीएच लेवल को एसिडिक बना देता है। तो अगर आप कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो ये डेफिनेटली हमारी जो एसिडिक मतलब बॉडी का एल्कलाइन लेवल है, पीएच का लेवल है, उसे बैलेंस करने में डेफिनेटली बहुत मदद करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो खतरा है उसमें भी ये काफी जोखिम को कम कर देता है। जैसा कि मैंने बताया, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर है ना, जो हमारी धमनियां हैं जिनके अंदर खून का बहाव होता रहता है, नर्वस सिस्टम, इनको मैनेज करने में बहुत मदद करता है कैल्शियम। और आपकी स्माइल है ना, हेल्दी स्माइल, तो स्माइल को हेल्दी रखने में भी कैल्शियम का काफी रोल है, क्योंकि ये आपकी दांतों को प्रॉपर जगह से रखता है। तो देखिए, दांतों की हेल्थ है या हड्डियों की हेल्थ है तो इसमें कैल्शियम तो चाहिए ही सही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें फास्फोरस की भी नीड होती है। और ये एक्चुअली हमारी जो हड्डियों की संरचना है इसको मजबूत करने में मदद करता है। आपके जबड़े मजबूत रहेंगे तो आप चीजों को आसानी से चबा सकेंगे, आपके दांत मजबूत रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो कैल्शियम का इंटेक है वो प्रॉपर हो। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो ये आपकी मेटाबॉलिज्म की स्पीड है उसको मैनेज करता है। अगर आप कैल्शियम प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं तो ये ना केवल आपका वजन घटाएगा बल्कि बढ़ने से भी रोकेगा और ये फैट को बर्न करने में भी मदद करता। कैसे? ये आपके शरीर में जो एडिशनल फैट है उसको स्टोर नहीं होने देता और इसकी वजह से आपको कैल्शियम मदद करता है वेट लॉस करने में या वेट मेंटेन करने में। अब सवाल ये है कि साहब ये मिलेगा कहाँ से, है ना? तो अगर आपको कैल्शियम की जरूरत है तो आप इसके बहुत सारे सोर्स हैं जहां से आप इसे ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? तो आप दूध से, पनीर से, अंडे से, अगर आप नॉनवेज ले सकते हैं तो। इसके अलावा बहुत सारी फल और सब्जियां हैं जहां से हम कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं, जैसे अमरूद हो गया, है ना, जैसे सीताफल हो गया, अनार हो गया, अंगूर, केला, खरबूजा, जामुन, आम, संतरा, अनानास, पपीता, लीची, सेब, सहतूत, इनमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कुछ सब्जियां भी हैं जहां हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है, जैसे चुकंदर है, जैसे नींबू है, हरा वाला जो नींबू होता है ना, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। पालक की सब्जी है, पालक है, बथुआ है, और बथुआ तो अमेजिंग तरीके से उसमें कैल्शियम होता है। बैंगन में कैल्शियम होता है, टिंडे में कैल्शियम होता है, तुरई, लहसुन, गाजर, भिंडी, टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, करेला, ककड़ी, खरबूजा, अरबी, मूली में भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। पत्ता गोभी और ये जो गोभी होते हैं, जैसे जो हरा गोभी है, ब्रोकली, इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा कुछ नट्स भी है जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, जैसे बादाम है, पिस्ता है, खजूर है, मुनक्का है, सूखे मेवे, इनमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है। दालों में भी कैल्शियम होता है, जैसे मूंग है, मोठ है,
राजमा है, सोयाबीन है, इनमें भी हम पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ले सकते हैं। तो सवाल ये है कि कैल्शियम की कमी को दूर कैसे करेंगे? तो शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है इनका लेवल प्रॉपर तरीके से बना रहे और इसके लिए जरूरी है कि उसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में हो और इसकी जो पूर्ति है वो हमें करना चाहिए हमारे खाने में ऐड करके कैल्शियम। और ये 1000 मिलीग्राम तो हमें हर दिन चाहिए ही, सही है ना? तो इसकी कमी को हमें निरंतर पूरी करते रहना चाहिए और अगर हम इसे नहीं पूरा कर पाते, चाहे हम दूध पी करके इसको पूरा कर सकते हैं, चाहे हम हमारे खाने में नट्स को ऐड करके पूरा कर सकते हैं, ऑरेंज जूस, बादाम, इनको यूज करके हम पूरा कर सकते हैं। और गुड न्यूज ये है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो आपके कोच आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि क्या आपको इसकी जरूरत है। वो है कैल्शियम, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और मैग्नीशियम भी होता है। अब सवाल ये है कि विटामिन डी क्यों चाहिए? विटामिन डी पर हम एक पूरा सेशन करेंगे और इसको समझेंगे, लेकिन देखिए विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। यानी आप जो कैल्शियम ले रहे हैं ना, वो आपके काम कब आएगा? जब आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी अपने अंदर रखेंगे। और विटामिन डी अगर नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, उसका अवशोषण नहीं हो सकता और ये शरीर से बाहर चला जाएगा। तो विटामिन डी आपको धूप से मिल सकता है, कुछ ऐसे खाने हैं जिनमें ये मिल सकता है, पर सामान्य रूप से हम हमारी लाइफ स्टाइल इस प्रकार की हो गई है कि सुबह के समय हम घर से निकलते नहीं है, सुबह की धूप में हम या तो घर में अंदर होते हैं या फिर ऑफिस में होते हैं। तो चैलेंज ये है कि हम इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। अच्छे वाले गुणवत्तापूर्ण जो कैल्शियम है उसकी पूर्ति के लिए विटामिन डी का आपके शरीर में होना बहुत जरूरी है और इसकी पूर्ति अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इससे कई सारी समस्याएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हो सकती हैं। और गुड न्यूज ये है कि हमारे पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जो आपको मदद कर सकता है आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के साथ साथ कैल्शियम की पूर्ति। और इसके एक टैबलेट के अंदर 400 मिलीग्राम की जो डोज है वो पूरी हो जाती है। दिन भर में हमको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है और वो हम डेफिनेटली हमारे जो डाइट्स हैं दूसरे सोर्स से उसको पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कहीं चैलेंज आता है तो आपको अपने कोच से जरूर बात करना चाहिए कि हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ समस्याएं अगर आपको लग रही हैं तो उनको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैल्शियम का भरपूर मात्रा में नियमित रूप से सेवन आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकता है, क्रैम्प से बचा सकता है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम से बचा सकता है, आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम से बचा सकता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है और भी बहुत कुछ। आपकी जो कोशिकाओं की बातचीत है ना, उस बातचीत को प्रॉपर कर सकता है ताकि आपकी जो न्यूट्रिशंस है वो ठीक से काम करें, आपकी जो सेल्स हैं वो ठीक से काम करें। इन सब में मददगार है हमारा कैल्शियम और खास तौर पर बीपी के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए कैल्शियम काफी अहम रोल प्ले करता है। तो ध्यान रखिए अपने खान पान में कैल्शियम को आपको भरपूर मात्रा में देना है। थैंक यू, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया और हमने आज जाना कि कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी हम भरपाई कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, सो थैंक यू सो मच।